ताकि उम्मती जब दरवाज़े से दाखिल हो फिर उसे अपनी ख़ताएँ और गुनाह याद आएँ और वो शर्मसार हो और वो डरे, तो इधर से मेरा ये कौल पड़े ताकि उसका खौफ ख़त्म हो। हज़रत सय्यदुना अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन जाबिर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, काब बिन उजरा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सहाबा कराम से ये रवायत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती औ कमा क़ाल, कि मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। याद रहे कि शफ़ाअत का मतलब होता है किसी की सिफारिश करना और किसी के लिए अपने बलबूते और अपनी ज़ात का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसके लिए कोई माफ़ी की दरख्वास्त करना, कोई रियायत की दरख्वास्त करना। ये याद रहे कि ये कहना कि इसने ऐसा नहीं किया, भूल गया था या इसे पता नहीं था, ये शफ़ाअत नहीं है, ये वकालत है। वकालत और चीज़ होती है, शफ़ाअत और चीज़ होती है। वकालत ये होती है कि ये साबित करना कि इसने ऐसा नहीं किया या इसने ये भूल कर किया, इसको पता ही नहीं था, या जितना समझा जा रहा है उतना इसने नहीं किया, इतने कम किया है, इसकी सज़ा कम होनी चाहिए, या इसने ज़्यादा किया है, जितना समझा जा रहा है उससे ज़्यादा किया, इसको सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। ये वकालत होती है। और शफ़ाअत क्या होती है? शफ़ाअत ये होती है कि इसने ये वाक़ई किया है जो कहा जा रहा है और भूल कर नहीं किया है, जानबूझ के किया है। इसका गुनाह भी वाक़ई है, ये सज़ा का मुस्तहिक भी वाक़ई है, इसकी माफ़ी का कोई उज़र नहीं है, ना ये कोई अपना उज़र बयान कर रहा है, इसके पास कोई जवाब नहीं है कि इसने क्यों किया। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरी वजह से इसे माफ़ किया जाए, मेरी सिफारिश पर, मेरा लिहाज करते हुए, मेरे मनसब ओहदे या मेरे इख्तियार और मेरे कुर्ब और मेरी बात की लाज रखी जाए और इस वाक़ई मुजरिम को माफ़ किया जाए। ये होती है शफ़ाअत। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के वकील नहीं हैं, आप अपनी उम्मत के शफ़ी हैं। और वकील बाजी हार जाता है, शफ़ी नहीं हारता, क्योंकि वकील जो है वो तो साबित कभी करने में कामयाब होता है कि ये मुजरिम नहीं है या ये कम मुजरिम है या इसने भूल के किया, कभी नहीं हो पाता। दूसरे दलाइल ज़्यादा आ जाते हैं, एक वकील की छुट्टी हो जाती। लेकिन जो शफ़ी है वो तो कभी ज़्यादती की बात ही नहीं कर रहा, वो तो मान रहा है कि इसने ऐसा जानबूझ के किया है, वो कर रहा होता है अपनी बात। अब उसकी ज़ात उस अदालत में, उस मालिक के सामने, जज के सामने, अगर उसकी ज़ात इस लायक है और उसका वो मकाम है और वो काबिल लिहाज है और काबिल एतबार है और उसका दर्जा ऐसा है कि उसकी बात को रखा जाना चाहिए, तो फिर उसकी बात रखी जाती है। फिर मुजरिम को नहीं देखा जाता ये कितना बड़ा है या छोटा है, उसको देखा जाता है कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा व मकाम अल्लाह की बारगाह में महबूबियत और क़ुर्ब और आपका लिहाज और आपकी लाज का जो तसव्वुर है और कॉन्सेप्ट है, उसको तो कोई अकल दायरे में ले ही नहीं सकती कि कितना बड़ा है। वो है कि अगर नमाज के दौरान ख्याल आ जाए किबला बदलने का, तो इतनी लाज रखी जाती है कि नमाज भी पूरी नहीं होने दी कि चलो ये नमाज तो पूरी कर लें, और कोई सवाल भी नहीं किया गया कि क्यों 1,24,000 पैगंबरों का किबला, ये आपका इधर क्यों, ये भी नहीं पूछा जा रहा, देर भी नहीं की जा रही, बल्कि क्या कहा जा रहा है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा,
आपकी वजाहत और आपका हमारे बारगाह में लाज व लिहाज और मोहब्बत व क़ुर्ब का मकाम ऐसा है मेरे महबूब, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम आपका उठता हुआ चेहरा बार बार जो देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, बस आप फ़ौरन अपना रुख उधर फेर लीजिए जिधर आपका दिल चाह रहा है। ये है हुजूर की लाज और लिहाज। ना क्या, ना क्यों, ना कोई सवाल जवाब। सवाल जवाब वकील से होते हैं, शफी से सवाल जवाब नहीं होता, उससे कोई सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो मुजरिम की बात ही नहीं कर रहा। मुजरिम का तो वो कह रहा है कि इसने वाकई ऐसा किया है, अब सवाल खत्म हो गया, इकरार जुर्म उसका तो हो चुका है। अब सवाल एक ही हो सकता है कि आप सिफारिश करने के लायक हैं या नहीं, और हुजूर की ज़ात वाला सिफात को ये सिफारिश का मकाम और ये इज़्न और ये बात करने का हक़ तो अल्लाह ताला ने हुजूर के मांगे बग़ैर आपको खुद दिया है। आशा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। और कितनी आयात तय्यबा जो शफाअत पर हैं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी बारगाह में किसी के लिए शफाअत कर सकेगा मगर वो जिसको उसने इजाज़त दी हुई है। तो वो हुजूर की ज़ात को अल्लाह ने जब खुद सब कुछ इजाज़त दी, तो फिर आपसे ये तो सवाल हो ही नहीं सकता कि आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं, आप कौन होते हैं सिफारिश करने वाले, आपका क्या मकाम है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो खुद अल्लाह ने अता किया हुआ है। अब एक ही बात होगी और वो ये होगी कि जो हुजूर कहते जाएंगे वो कबूल होता जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा ये गुनाहगार छोटा है या बड़ा है, ये काबिल माफ़ी है या काबिल माफ़ी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिक, काफिर, गुस्ताख, मुनाफिक उसकी शफाअत खुद ही करेंगे ही नहीं, उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसकी माफ़ी और बख्शिश के लिए नहीं करेंगे। हाँ, उनकी इतनी सिफारिश करेंगे कि इनका हिसाब जल्दी शुरू हो जाए और इनको अजाब जल्दी मिल जाए। इतनी सिफारिश हुजूर काफिरों के लिए भी करेंगे, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन है, इतना हिस्सा रहमत उनको भी अता करेंगे। मगर क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि वो किसी काफिर और मुशरिक को मुनाफिक को माफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, तो इसलिए हुजूर किसी काफिर की मग़फ़िरत की सिफारिश नहीं करेंगे, ये अटल हुआ है। इसके अलावा हर गुनाहगार की सिफारिश हुजूर कर सकते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की शफ़ाअत करने वाला हूँ। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसकी वजह से आदमी अपने गुनाहों पर फ़ख्र न करे, बल्कि हुजूर की निस्बत पर और आपके उम्मती होने पर फ़ख्र करे कि कैसे पैगम्बर की उम्मती। सुभान अल्लाह। हुजूर की शफ़ाअत मुबारका का मज़मून बहुत लंबा है। मुख्तसरन ये है कि हुजूर की शफ़ाअत तो ऐसी है कि सिर्फ गुनाहगारों को फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि आप ही की इजाज़त से अम्बिया भी शफ़ाअत करेंगे, औलिया भी शफ़ाअत करेंगे, आपकी उम्मत के उलमा भी शफ़ाअत करेंगे। मगर सब की शफ़ाअतें महदूद होंगी। अम्बिया सिर्फ अपने उम्मतियों में से चंद हज़रात की शफ़ाअत कर सकेंगे। कोई नबी किसी दूसरी उम्मती की शफ़ाअत नहीं करेगा, और अपनी उम्मत के भी उनके मखसूस लोग होंगे। औलिया अल्लाह वो शफ़ाअत करेंगे तो वो भी अपने दायराकार में किसी न किसी निस्बत व पहचान की वजह से। उलमा भी जिनकी शफ़ाअत करेंगे तो कोई पहचान, निस्बत, कोई रब्त की वजह से। सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है कि आपको अल्लाह ने इज़्न शफ़ाअत ऐसा मालिक शफ़ाअत बनाया है कि चाहें तो जिसको पकड़ के शफ़ाअत के लिए ले आएँ, वो किसी और नबी का उम्मती है, वो हुजूर को जानता है या नहीं जानता है, हुजूर पर ईमान उसका है, मोमिन है, गुनाहगार है, स्याकार है, इत्तिबा उसने नहीं की है, तब भी बड़े से बड़े गुनाहगार को पकड़ के ले आए, हुजूर को इख्तियार शफ़ाअत है।
और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये भी इख्तियार है कि आप किसी को शफाअत करने का हक दे दें, तू भी शफाअत कर। तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व मन वालुहु हुजूर की इस इजाज़त की वजह से, आपके इस इज़्न की मोहर की वजह से उसकी भी शफाअत को कबूल फरमाएगा और गुनाहगारों को माफ़ फरमाएगा। लेकिन ये बात याद रहे कि इससे अल्लाह की मिल्कियत, उसकी हाकमियत और उसके कादिर मुतलक और उसके रब और मौला होने में कोई फ़र्क नहीं है कि जिस मालिक का महबूब ऐसा है उस मालिक का अपना अज़मत व शान और मकाम कैसा होगा। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाज़री अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। जब आदमी मदीना शरीफ में हाज़िर होता है और रसूल पाक के रोज़ा अक़दस पे सलाम पेश करने के लिए जाता है, तो अजीब बात यह है कि वो जब सलाम पेश करने के लिए दाखिल होता है बाबुल सलाम से, तो रास्ते में चलते हुए बाएं हाथ पर मस्जिद मुबारका की मेहराबों पे सबसे पहली मेहराब जो आती है उस पर लिखा हुआ है यही हदीस पाक मोटे हरफों के साथ, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। मेरे शेख मुकर्रम हुज़ूर सय्यदुस सादात हज़रत सैयद हमज़ा अली क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुझे हज़रत के साथ उम्रे का शर्फ़ हासिल हुआ, मदीना शरीफ में हाज़री नसीब हुई। आपके साथ हाज़री के लिए जा रहे थे कि अचानक आपने वहाँ रुके और रोके कहा, ये पढ़िए मौलाना, ये क्या लिखा हुआ है? तो मैंने वो इबारत पढ़ी। कहने लगे, यहाँ पे ये इबारत क्यों लिखी हुई? मैंने कहा, हुजूर आप बेहतर जानते हैं, इरशाद फरमाएं। तो कहने लगे, हुजूर ने यहाँ लिखवाई हुई है ताकि उम्मती जब दरवाजे से दाखिल हो फिर उसे अपनी ख़ताएँ और गुनाह याद आएँ और वो शर्मसार हो और वो डरे, तो इधर से मेरा ये कौल पढ़े ताकि उसका खौफ ख़त्म हो और वो मेरी रहमत व शफ़ाअत लेने के लिए डरने की बजाय और उम्मीद बढ़ाकर, दामन फैलाकर जल्दी से लपक कर दरबार अक़दस में हाजिर हो। उसे दिलासा मिले कि यहाँ आकर अब गुनाह का खौफ ना रख, मेरी शफ़ाअत की उम्मीद रख। इस मज़मून को बयान करने में बड़ी लज्जत है, लेकिन मुख्तसरन करके मैं इस शेर पे ख़त्म कर देता हूँ जो हज़रत सैयदना आला हज़रत सय्यदुस सादात सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, और क्या खूब कहा, सुभान अल्लाह। उन्होंने शफ़ाअत के सारे मज़मून को जमा कर दिया, कुरान की आयत भी हदीस भी सब जमा कर दी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतने इख्तियारात और अज़मतें और शानें और नेमतें देगा कि आपको खुश कर देगा। अब ये आयत जो उतरी है ये खुसूसन शफ़ाअत के लिए उतरी और बाकी भी सारी नेमतें इसमें आ गई। हुजूर ने कसम खाई कि अल्लाह ने ये जो कहा है ना कि मैं तुम्हें खुश करूँगा, अल्लाह की कसम है, उसी की कसम है, मैं भी उस वक्त तक खुश नहीं होगा जब तक सारी उम्मत की शफ़ाअत न कर लूँ। एक तरफ हुजूर ने ये कसम इरशाद फरमाई और कसम खाई, ये आयत उतरी। दूसरी तरफ हुजूर ने हदीस शफ़ाअत में जब बयान किया कि पूरा वो शफ़ाअत का वाक़या बयान किया कि ऐसे ऐसे होगा और फिर मुझे कहा जाएगा, इरफ़ा रासी या हबीब या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद अपना सर सजदे से उठाओ, सल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा, मांग दिया जाएगा, कह पूरा किया जाएगा, और सिफारिश करना चाहता है कर, तेरी शफ़ाअत और सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अब उधर आयत है कि तुम्हें दिया जाएगा, खुश किया जाएगा, और इधर हदीस है कि हबीब बोल क्या बोलना चाहता है और शफ़ाअत कर कबूल की जाएगी। दोनों को आला हज़रत भी मेरे अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिलाते हैं और बताते हैं कि अब इसका नतीजा क्या निकला। योती कराब का दास तुसा वल्लैल थी पूरी आस आसा, वल्लैल थी पूरी आस आसा, लजपाल करे सी पास आसा,
करे सी पास असां वशफा तो शफा सही पढ़ियां अज सिख मित्रां दी वधेरी लो विच शौक चंगेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी अज नैना ने लाया क्यों झड़ियां इहा सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ाते रोज़े हशर रहे वक्त नज़ाते रोज़े हशर विच कब्र दे पुल थी जद हो सी गुज़र सब खोटियां थी सन तद खरियां या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शाला वतवियों घड़ियां। आप फरमाते हैं कि हुजूर का बोलना, आपका शफाअत सिफारिश करना और दुआ करना अल्लाह की बारगाह में किसी के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर की ज़ात तो वो है कि सिर्फ आपका चेहरा हमारे सामने रहे, हमें ना मौत की तकलीफ़ कुछ महसूस होगी, ना नज़ा, ना कब्र, ना हिसाब, ना किताब, ना पुल से गुजरना मुश्किल। आपका चेहरा ही नज़र आना खुद एक बहुत बड़ी रहमत और शफाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। याद रहे कि ये शफाअत की खुशखबरियाँ हुजूर ने इसलिए नहीं सुनाई कि हम इस भरोसे पर गुनाह ज़्यादा करें और नाफरमानियाँ करें और इस पर इतराएँ और फ़ख्र करें गुनाहों पर। नहीं नहीं नहीं, असल में ये शफाअत की जो खुशखबरियाँ हैं ये लुत्फ़ उठाने के लिए हैं कि उम्मती सोचे कि उसे हुजूर किस तरह क़यामत के दिन ढूंढ ढूंढ के बारगाह इलाही से उसे दर्जात दिलाकर और किस तरह हुजूर अल्लाह की बारगाह से उसको बख्शवा कर जन्नत में पहुँचाएँगे। उसे इस खुशखबरी को सुनाने का मकसद ये है कि वो हुजूर की तरफ और तेज़ी से बढ़े और आपकी रहमत व शफाअत का मुस्तहिक हो। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे और हमें अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और आपकी रहमत का मुस्तहिक बनाए।